केकेआर बनाम एमआई के बीच खेले गए मुकाबले में केकेआर ने मुंबई इंडियंस को मात देकर प्लेऑफ में जाने की अपनी उम्मीदों को अभी भी जिंदा रखा। यह मुकाबला केकेआर के लिए करो या मरो वाला था। यहाँ पर जीत के साथ ही आप आईपीएल प्लेऑफ की रेस में रह सकते थे। हार का मतलब था आप प्लेऑफ की रेस से पूरी तरीके से बाहर हो जाते। लेकिन यहाँ पर केकेआर ने कमाल का क्रिकेट खेला। खासतौर पर गेंदबाजी कमाल की रही। पिच पर गेंदबाजों को थोड़ी सी मदद थी, उसी का फायदा केकेआर के गेंदबाजों ने उठाया। खासतौर पर द ओजी आईपीएल गोल्ड सुनील नारायण। पृथ्वी पर एलियन है या नहीं, सुनील नारायण की गेंदबाजी अभी भी मिस्ट्री है। सुनील नारायण पहले मिस्ट्री थे, सुनील नारायण अब भी मिस्ट्री है। सुनील नारायण ने जब से डेब्यू किया है उन्हें कोई पढ़ नहीं पाया है, तो कोई जड़ नहीं पाया। क्या टूर्नामेंट रहा है केकेआर के लिए। जब शुरुआत हुई थी आईपीएल 2026 की, केकेआर लगातार हार रही थी, एक एक पॉइंट को तरस चुके थे। लेकिन उसके बाद 4 लगातार जीत आई। भाई साहब, जीत का सिलसिला कमाल का चला, लेकिन आरसीबी ने उस सिलसिले को तोड़ दिया। फिर उसके बाद वापसी की 2 लगातार मुकाबले जीत चुके हैं अपने गढ़ पर। ईडन गार्डन पर पहले तो गुजरात के टाइटैनिक को ध्वस्त किया। वहां पर फिल एलन का शो देखने को मिला, उन्होंने छक्कों की बारिश की। वहां पर आपको जीत मिली। अब आपके घर मुंबई इंडियंस पहुंची। यहाँ पर गेंदबाजों ने डोमिनेट किया। मुंबई जैसी बैटिंग पावर हाउस को आपने 150 रन क्रॉस नहीं करने दी। बची कुछ ही कसर पूरी कर दी मनीष पांडे और रोमन पाल की कमाल की पारियों ने। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं यहाँ पर कन्वेंसिंग जीत केकेआर ने हासिल की। अभी भी अपने आप को प्लेऑफ के रेस में वो बनाए हुए हैं। 13 मुकाबले खेले हैं, 13 पॉइंट हो चुके। एक मुकाबला बचता है, अगर उसे जीतते हैं तो आप 15 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। साथ में केकेआर को अपना मुकाबला तो जीतना ही है, साथ में यह भी उम्मीद करनी है कि मुंबई इंडियंस अगले मुकाबले में राजस्थान को मात दे दे, तभी केकेआर आगे पहुंच सकती है। वो बात की बात है, पहले इस मुकाबले के बारे में बात करते हैं। मुंबई बनाम केकेआर के बीच खेले गए इस मुकाबले में केकेआर ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया। फैसला कमाल का साबित हो। मुंबई इंडियंस के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज रेड हॉट फॉर्म चल रहे रियान निकलटन 6 पर आउट हो गए। रो सुपर हिट शर्मा मुंबई चराजा कमाल कर लग रहे थे, 2 छक्के लगा चुके थे, लेकिन पारी 15 रन पर समाप्त। उसके बाद सूर्य आए। सूर्य कुछ अलग ही मूड में नजर आए। पूरा सीजन ठंडा रहा है, यहाँ पर ताबड़तोड़ 15, लेकिन पारी 6 गेंदों तक ही चली। अलग मूड में तो भाई तिलक भी आए। तिलक तो इस T20 को टेस्ट बनाने के मूड में थे। क्या खराब सीजन रहा है। 2 पारियां छोड़ दे तो उनके अलावा भाई ना ही इंटेंट था, ना ही स्ट्राइक रेट था। 32 गेंदों पर मैच 20 रन बनाए। नमन धीर का यहाँ पर खाता नहीं खुला। कप्तान हार्दिक पांड्या जो कई मैचों बाद वापसी कर रहे थे, उन्होंने 27 गेंदों पर मैच 26। विल जैक ने ताबड़तोड़ 14। तो भाई कोविन बोच ने आपकी इज्जत बता ली। कोविन बोच ने 32 रन कूट दिए और मुंबई 20 ओवर में 147 तक पहुंच गई। केकेआर की ओर से गेंदबाजी बात करते तो सौरभ दुबे को 2 विकेटें मिली। कार्तिक त्यागी महंगे थे लेकिन 2 विकेटें ली। लेकिन कैमरन ग्रीन ने 2 विकेटें ली। ये केकेआर के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन रहा। इस सीजन में कैमरन ग्रीन ना ही गेंदबाजी कर पा रहे थे, ना ही बल्ले से कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे, लेकिन अब बल्ले के साथ भी कंसिस्टेंस हो गए हैं। गेंदबाजी भी कमाल कर रहे हैं, किफायत के साथ साथ 2 विकेटें मिली। तो वही द ओजी सुनील नारायण, भाई साहब आप T20 मुकाबला खेले, आपकी इकोनॉमी लगभग 3 की रहे यार। क्या गेंदबाज है, अनबिलीवेबल गेंदबाज है, एब्सोल्युटली लेजेंड। 4 ओवर 13 रन और 1 विकेट लिया। तो वही टारगेट का पीछा करने उतरी केकेआर की ओर से फिल एलन और अजिंक्य रहाणे की ओपनिंग जोड़ी है। दोनों ने अपनी टीम को विस्फोट की शुरुआत देने की कोशिश की। खासतौर पर फिल एलन ने दीपक चाहर को 2 कवर्स के रीजन में 2 कमाल के चौके मारे, लेकिन अंतिम गेंद पर दीपक चाहर ने वापसी की और एलन को 8 रन पर बोल्ड मार दिया। लेकिन उसके बाद मनीष पांडे जी आए और रहाणे का साथ दिया। मनीष पांडे को भाई सीजन में पहली बार इनिंग खेलने की मौका मिला और भाई पहली पारी में छाप छोड़ दी। रहाणे एक बार भी सेटल हो चुके थे, लेकिन कोरविन बोज ने पारी 21 रन पर समाप्त कर दी। कोरविन बोज का तूफान यहीं पर नहीं रुका, उन्होंने कैमरन ग्रीन को 4 रन पर चलता किया। लेकिन मनीष पांडे जी कुछ खास लगे। पांडे जी की अब तक हमने इस सीजन में फील्डिंग में दर्शन किए थे। कमाल का अनबुद्ध कैच उनके नाम है। यहाँ पर जिस अंदाज में पारी खेली, बुमराह के खिलाफ जो कमाल के चौके मारे वो अनरियल थे। जहां पर विस्फोट के अंदाज में 45 रन कूट दिए। तो वह रोमन पावल ने आकर बीच के ओवर्स में जो बैटिंग की वो काबिल तारीफ थी। शानदार बल्लेबाजी की और 40 कूट दिए। केकेआर ने इस मुकाबले में मुंबई इंडियन को मात देकर अपने प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों को जिंदा रखा। तो वही आईपीएल में आज चेन्नई का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला चेन्नई के लिए करो या मरो वाला होगा। हालांकि चेन्नई की उम्मीदें लगभग खत्म सी है, लेकिन अगर आपको मैथमेटिकल चांस भी बना रहना है तो इस मुकाबले में हर हाल में जीत चाहिए और बहुत बड़ी जीत चाहिए। गुजरात बनाम सीएसके, यह मुकाबला गुजरात के होम ग्राउंड अहमदाबाद में खेला जाएगा। सीएसके ने 13 मुकाबले खेले हैं, 12 पॉइंट है। इसे जीतते हैं आप 14 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं और उम्मीद करें कि अगला मुकाबला हार जाए और पंजाब हार जाए और राजस्थान हार जाए तो आप आगे जा सकते हैं। पर आपको जो अपने हक में चीजें, जो अपने हाथ में चीजें, उसे करना है।
पहले आपको गुजरात टाइटन के खिलाफ एक विशाल जीत अर्जित करनी है, उससे आपका नेट रेट थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, आप 14 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। वो बात ही बात है, कौन जीते कौन हारे जो आपके हाथ में है आप उसे करें। चेन्नई के लिए वैसे मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अपने घर पर गुजरात किसी को रोके नहीं रुकती है। वैसे ही सीजन में आपको एक तरफा मुकाबले में धूल चटा चुकी थी आपके घर पर। ऊपर से यार जेमी ओवर्टन नहीं है, जिसका बहुत नुकसान हुआ। लेकिन सीएसके फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, आज एम एस धोनी खेलते नजर आ सकते हैं। यहाँ पर सीएसके फैंस को यही चाहेंगे कि सीएसके यहाँ पर जीते, अच्छी खासी जीते, एटलीस्ट होप तो बनी रहे कि आप प्ले ऑफ में जा सकते हैं।